मित्रों नमस्कार। मैं अनिल वत्स, स्वागत है आपका अपने ही प्रिय कार्यक्रम कर्म पथ में, जिसमें आप जानते हैं अपनी राशियों के बारे में और जानते हैं पंचांग के बारे में क्या क्या विशेष बातें होती हैं, तिथियों के क्या प्रभाव हैं, वार में क्या क्या काम करने चाहिए, नक्षत्रों के भीतर क्या क्या छिपा है अध्यात्म का राज। और इसी के साथ साथ आज हम ये भी जानेंगे कौन सी राशि वाले बच्चों को नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए, और आज जिनका बर्थडे है उनके लिए क्या है खास। आइए जानते हैं आज का पंचांग। सबसे पहली बात सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि भगवान सूर्य ने अपने ही पास रख ली है। ये ज्ञान की तिथि है, अध्ययन की तिथि है, अनुसंधान की तिथि है। निज पर शासन फिर अनुशासन। दूसरे किसी को नसीहत देने से पहले अपना भी जान लेना चाहिए। वो अनुभव पहले आपको होना ही चाहिए, तभी हम दूसरों को कोई शिक्षा दे सकते हैं। और आज का जो वार है वो गुरुवार है। गुरुवार का अर्थ होता है आध्यात्मिक वार, देव गुरु बृहस्पति का वार। यह संस्कारों की बात है, यह अनुभवों की बात है, ज्ञान की बात है। गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज के दिन का शुभारंभ करें। अपने माता पिता भी तो प्रथम गुरुदेव हैं, उनको भी नमन करते हुए आज की यात्रा आरंभ की जा सकती है। केसर का तिलक अगर माथे पे लगा के घर से बाहर निकलें तो यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। और आज उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है। ये नक्षत्र ये कहता है कि क्यों ना आज के दिन कुछ दान, कुछ पुण्य करें। जी हां, जो जो आपके आश्रित लोग हैं, जो जो घर में काम करने वाले लोग हैं, जो आपके ऑफिस में आपके अनुचर हैं, उनके मान सम्मान का ध्यान रखते हुए उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट दे दें। गुरुदेव से आशीर्वाद लेते हुए दिन का करें शुभारंभ। परिधि योग और वणिज करण भी कुछ कहता है। परिधि योग का अर्थ होता है कि थिंक बिफोर यू स्पीक। सोचे पहले तब कुछ कहें, अपने दायरे में रहें। जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारें, तो उससे नुकसान नहीं होता, उससे अपयश नहीं होता, अपव्यय नहीं होता। और इसी के साथ साथ वणिज कर्ण तो अद्भुत बात कहता है कि व्यापारिक दृष्टिकोण से वार्ता करें, अपने प्रोडक्ट्स को बाजार में लाएं, नए आउटलेट्स खोलने हो तो आगे बढ़े, लाभ होने वाला है। स्वभावता ये कर्ण यश कीर्ति और मान की प्रतिष्ठा करता है। और आइए अब जानते हैं मेष राशि से लेकर कर्क राशि तक क्या क्या है ग्रहों की दृष्टियां और कैसी है उनकी चाल, और कैसे रखना होगा हमें इसका ध्यान। मेष राशि, मान सम्मान का रखें ध्यान। बच्चों के साथ कहीं घूमने फिरने के बनेंगे योग, और ऑफिस में अपने होश को बना के रखना होगा विपरीत परिस्थितियों में। नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अच्छी खबरें मिलने वाली हैं, और व्यापार में पुराना डूबा पैसा मिलने के योग बन रहे हैं। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आज मन प्रसन्न रहेगा। आज आपकी वार्ताएं भी अनुकूल होंगी। कहीं घूमने फिरने के योग बनेंगे, वाहन इत्यादि खरीदने के सुंदर योग बनेंगे। सफेद रंग, क्रीम कलर आपके लिए विशेष रूप से शुभ है। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए आज एक मित्र से मुलाकात होगी, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी आएंगे। अध्ययन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अनुकूल अवसरों की प्राप्ति होगी। जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से समय अनुकूल है। कर्क राशि, आवेश और क्रोध का सामंजस्य समझना होगा। अपने ही मित्रों से व्यर्थ आलोचना में ना उलझें।
गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से मिलने के बन रहे हैं सुंदर योग। और इसी के साथ साथ राजनीति में सोच समझ के निर्णय लेने होंगे। और आइए अब जानते हैं कि घर में प्रवेश करते वक्त जूते अंदर तक क्यों नहीं ले जाने चाहिए। आप ये जानकर हैरान होंगे कि जब हम बाहर से आते हैं तो बहुत प्रकार के प्रदूषण साथ लाते हैं। हवा में भी प्रदूषण है, ध्वनि के भी प्रदूषण है। जब आप बाहर से आ रहे हैं, कोई व्यक्ति कैसे आपसे बातचीत कर रहा है, आपका मूड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बहुत प्रकार के ध्वनि के प्रदूषण है, वायु के प्रदूषण है, ऐसे ही डस्ट भी आ रही है। तो बहुत अच्छा हो जूतों को अंदर लाते वक्त गेट पर ही उतार दें। इससे क्या फायदा होगा? इससे आप ये जानकर हैरान होंगे कि विचारों की नेगेटिविटी, वायु की नेगेटिविटी और ध्वनि की नेगेटिविटी के साथ साथ ये जितना भी हमारे जूतों के साथ साथ गंदगी भीतर आती है, उससे लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता को अंदर ले आते हैं। ऐसा क्यों? लक्ष्मी की बड़ी बहन जो दरिद्रा है, उसे क्रोध पसंद है, हिंसा पसंद है, क्लेश पसंद है, और जहां जहां मकड़ी के जाले हैं, जहां जहां धूल है, डस्ट है, गंदगी है, उसे बहुत पसंद है, उसका वास ही वही है। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि घर में एंटर करते ही इसे घर के बाहर ही रख देना चाहिए। और आइए अब जानते हैं सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि वालों का राशिफल। सिंह राशि मान सम्मान की राशि। स्वास्थ्य का रखना होगा ध्यान। फास्ट ड्राइविंग से तो परहेज रखना ही होगा। मित्रों से बात करते वक्त उनके मान सम्मान का जरूर ध्यान रखें। और आज एक अच्छी खबर व्यापारिक दृष्टिकोण से आपके लिए रहेगी लाभप्रद। कन्या राशि। कन्या राशि आज हेल्थ के दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान रखना है। ज्यादा तला हुआ और ज्यादा हैवी नहीं खाइएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ नए लाभ होंगे। मित्रों से होगी मुलाकात। तुला राशि। इवेंट शो के क्षेत्र में या मीडिया के क्षेत्र में विशेष लाभ होगा। कुछ पुराने दोस्तों के साथ मिलकर बिजनेस आगे बढ़ने की वार्ता होगी। बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से आज व्यर्थ के तनाव से बचें। बच्चों के साथ घूमने फिरने के लिए अच्छा दिन है। वृश्चिक राशि। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा दिन है। और नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज इंटरव्यू का भी अच्छा दिन गुजरेगा। पुराना रुपया जो किसी से लेना है मांगिए, मिलने के योग बनेंगे। और आइए अब जानते हैं कि मेष राशि से लेके मीन राशि तक के व्यक्ति किस राशि वाले को बिजनेस करना चाहिए और किन को नौकरी में लाभ हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं मेष राशि वालों से। मेष राशि वालों के 10th हाउस के अंदर मकर राशि आती है। मकर राशि जल और भूमि दोनों में बलवान है। आप जॉब भी कर सकते हैं और बिजनेस भी कर सकते हैं, और बिजनेस अगर करें तो मीडिया के क्षेत्र में आपको ज्यादा लाभ रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए सोचते हैं, उनके 10th हाउस के अंदर कुंभ राशि आती है। अपना कोई काम करेंगे, व्यापार करेंगे तो उन्हें ज्यादा लाभ है। कपड़े का काम कर सकते हैं, बिजनेस कोई भी कर सकते हैं, उसमें उन्हें लाभ रहेगा। और अगर मिथुन राशि वालों की बात करें तो उनके दशम भाव में मीन राशि है। टीचिंग कोचिंग के काम उनके लिए शुभ हैं। अकाउंट्स के काम उनके लिए ज्यादा सुंदर हैं। वैसे वो जॉब भी कर सकते हैं, किसी स्कूल में टीचिंग कोचिंग का भी काम कर सकते हैं। कर्क राशि वालों के दशम भाव में मेष राशि आती है, अतः नौकरी वाले क्षेत्र इनके लिए ज्यादा अच्छे हैं। इनको मिलिट्री में, पुलिस में, आईएएस, ऊंचे रोबीले नौकरियों वाले संस्थान इनको ज्यादा सूट करते हैं। सिंह राशि वालों के 10th हाउस में देखें तो वहां पर वृषभ राशि आती है। उन्हें खाने पीने के काम में और या इलेक्ट्रिकल कामों में ज्यादा फायदा है। कन्या राशि। कन्या राशि के 10th हाउस में मिथुन राशि है। जॉब करेंगे तो लाभ है,
या अकाउंट्स के क्षेत्र में या ट्रेडिंग के क्षेत्र में उन्हें ज्यादा फायदा होने वाला है। तुला राशि के 10th हाउस में कर्क राशि आती है। जल संसाधनों से संबंधित जॉब हो तो उसमें ज्यादा फायदा है, और यदि अपना काम करना चाहते हैं तो खाने पीने के उद्योग में भी लाभ उन्हें हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए तो जॉब बहुत अच्छी है, वो भी घूमने फिरने की जॉब। मार्केटिंग के क्षेत्र में उन्हें सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है। धनु राशि वाले यदि टीचिंग कोचिंग का काम करें या अकाउंट्स का काम करें तो उन्हें ज्यादा लाभ है, और यदि जॉब करना हो तो टीचिंग का क्षेत्र सबसे सुरक्षित है। मकर राशि वालों के लिए जॉब बहुत अच्छी है। मीडिया की लाइन या फिल्म की लाइन या लेखन का कार्य उनके लिए ज्यादा सुरक्षित है। कुंभ राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी के क्षेत्रों में बहुत लाभ है। बैंकिंग के काम में भी उन्हें बहुत फायदा है। मीन राशि वालों के लिए टीचिंग के काम या एडमिनिस्ट्रेटिव काम या राजनीति के अंदर भी उन्हें विशेष लाभ हो सकता है। और अब समय हो गया है एक ब्रेक लेने का, और आके बताएंगे अक्सर बच्चे रात को सोते वक्त चौंक के उठ जाते हैं, डर जाते हैं, तो इसका क्या होगा समाधान। स्वागत है मित्रों आपका आपके ही प्रिय कार्यक्रम कर्म पथ में। और अब चर्चा करते हैं बच्चे चौंक के रात को क्यों उठ जाते हैं, डरते क्यों हैं, क्या है इसका समाधान। अक्सर बच्चे रात को सोते हुए चौंक के उठ जाते हैं, रोने लगते हैं, उन्हें डर लगता है। माता की समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों है, क्या उन्होंने कोई सपना देखा है। एक छोटा सा उपाय बताते हैं। एक रुमाल ले लीजिए और रुमाल के ऊपर हनुमान जी के मंदिर का, उनके दाहिने कंधे का जो सिंदूर है वो ले लीजिए, और रुमाल के ऊपर थोड़ा सा सिंदूर लगा लें, और रुमाल में एक फिटकरी बांध के रख दें। जी हाँ, एक फिटकरी रुमाल के अंदर रख के उसकी गांठ बना के बच्चा जब रात को सोता है तो सिरहाने के नीचे रख दीजिए, और उस वक्त हनुमान जी का स्मरण कर लीजिए। बच्चे का चौंकना, बच्चे का घबराना, डरना आप देखेंगे दूर हो गया है। श्रद्धा की बात है, यहां बुद्धि से नहीं श्रद्धा से विचार करें, लाभ होगा। और अब समय हो गया है धनु राशि से लेके मीन राशि के विशेष राशि फल का। धनु राशि, व्यर्थ की आलोचना से बचें। किसी को व्यर्थ डांटे नहीं, क्योंकि इससे दूसरे के हृदय में भय पैदा होता है। आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ विशेष लाभ होने वाले हैं। घर में जो रेनोवेशन का वर्क चल रहा है उसमें भी आपका योगदान सराहनीय रहेगा। अपने ही माता पिता के साथ आज व्यर्थ उलझ न जाइए, और ऑफिस जाते वक्त एक गुलाब का फूल अपने साथ जेब में रखते हुए जाएंगे तो मिलेंगे अच्छी अच्छी बातें सुनने को। मकर राशि, किसी मित्र से मिलेगा बहुत अच्छा सुझाव, और नौकरी में प्रमोशन के बन रहे हैं योग। मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने की योजना बन रही है। राजनीति में कुछ नए मित्र शत्रु जैसे दिखाई देंगे, और अपने ही घर में व्यर्थ की आलोचनाओं से बचें। लोटे के अंदर जल डाल के उसमें एक चांदी का सिक्का डाल दिया जाए तो डूबा हुआ रुपया प्राप्त हो सकता है। आज विदेश से किसी मित्र से विशेष व्यापारिक दृष्टिकोण से होगी एक वार्ता। शत्रुओं से रहें सावधान, और कोर्ट कचहरी समय पर पहुंचे, वरना नुकसान हो सकता है। मीन राशि, विद्या की देवी सरस्वती को करके नमन, दिन का करें प्रारंभ। मोर का एक पंख अपनी पुस्तक में रखिए, क्रोध दूर होगा, द्वेष से बचे रहेंगे। पति पत्नी के रिलेशन
पॉजिटिव होंगे और नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले समय में एक अच्छी खबर मिलेगी। और अब समय हो गया है आप ही के भेजे हुए किसी प्रश्न के उत्तर जानने का। हमारे पास प्रश्न आया है सुमित मुखर्जी जी का। डेट ऑफ बर्थ 27 अप्रैल 1995। स्क्रीन के ऊपर देखें, 1:04 दोपहर और गाजियाबाद में आपका जन्म हुआ है। आप जानना चाहते हैं कि मैं लॉ करना चाहता हूं, क्या मेरे लिए ठीक रहेगा? आपकी जन्मपत्री कर्क लगन की है, मंगल उसमें नीच के बैठे हुए हैं, लेकिन गुरु की उसके ऊपर उच्च की दृष्टि है। जहां तक लॉ की बात है आप कर सकते हैं। जुपिटर का एस्पेक्ट एसेंडेंट लगन के ऊपर पड़ रहा है तो ये शुभ है। और इसी के साथ साथ लग्नेश जो चंद्रमा है उसके ऊपर भी गुरु का एस्पेक्ट है तो ये गजकेसरी योग है। श्रम ज्यादा करना है। एक मूंगा रतन 5.5 रत्ती का अपने दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में मंगलवार वाले दिन हनुमान चालीसा पढ़ के पहन लीजिए, निश्चित लाभ। और आज जिनका जन्मदिन है उनके लिए हमारा दिल से आशीर्वाद। कहते हैं अष्ट चिरंजीवियों का अगर नाम ले लें तो दीर्घायु होती है। अब अष्ट चिरंजीवी तो बहुत सारे 8 हैं, लेकिन आप हनुमान जी का ही नाम ले लीजिए, वो भी एक चिरंजीवी है। यूं तो बलि भी हैं, सुग्रीव भी हैं, विभीषण भी हैं, मार्कंडे भी हैं, कृपाचार्य भी हैं, लेकिन आप सिर्फ इतना ही कहें ओम अष्ट चिरंजीव्यै नमः, इतना ही बोल देंगे तो अष्ट चिरंजीवियों का आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं अष्ट चिरंजीवियों को यदि दाहिने हाथ पे आप गुदवा दें तो दीर्घ आयुष्य की प्राप्ति होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, नौकरी में और व्यापार में विशेष लाभ होता है। अष्ट चिरंजीवी आपके दाएं बाएं चलते हैं, ये बड़ा अद्भुत प्रयोग है, इसे तो करना चाहिए। और मित्रों अब लेते हैं इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय और जानेंगे कि मंगलवार या शनिवार को मालिश क्यों नहीं करानी चाहिए, उससे क्या होते हैं नुकसान।